हेलो प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों को एक प्रश्न बताएंगे। जो प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप 27.2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी क्या निकालने के लिए कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखिए दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि वृत्त का चाप जो है वो दे रखा है, ठीक ना। तो हमको थीटा निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्यखंड ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा हमको सबसे पहले ज्ञात करना है। थीटा अगर ज्ञात हो गया तो फिर हम इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल, ठीक ना। क्या लिखना है, हल लिखेंगे। अब दिया क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले क्या है, इसका त्रिज्या दे रखा है। कितना दे रखा है त्रिज्या, देखिए तो 5.6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करा कि वृत्त का चाप दे रखा है। दिया है क्या कि वृत्त का चाप। तो वृत्त का चाप कितना दे रखा है, वृत्त का चाप देखिए तो 27.2 सेंटीमीटर है ना, इस प्रकार से दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, वृत्त का चाप। तो देखिए वृत्त का चाप जो है ना, उसका फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है। वृत्त का चाप होता है ये थीटा बटे 180 डिग्री है ना, इंटू पाई आर। क्या होता है, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। और चाप कितना दे रखा है, तो 27.2 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब इसके आगे देखिए, तो हमको निकालना है थीटा है ना। तो थीटा को निकालना है तो थीटा ऐसे छोड़ देंगे बटे 180 गुने पाई को भी ऐसे छोड़ दीजिए। और त्रिज्या देखिए कितना दे रखा है, त्रिज्या है हमारा 5.6 है ना, बराबर यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, चाप 27.2 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक हम इसको रखेंगे। तो हमको निकालना क्या है, थीटा निकालना है। तो देखिए थीटा बराबर, देखिए बराबर किधर क्या है, तो 27.2, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए क्या करना है, ये थीटा इसके साथ गुना में है ना। तो उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। किसके साथ कन्वर्ट कर देंगे, तो ये दोनों नीचे आ जाएगा और 80 चले जाएगा, 180 चला जाएगा ऊपर। और यहाँ नीचे क्या बचेगा, पाई इंटू 5.6 इस प्रकार से। और कुछ बचा है, ठीक ना। इसको यहीं तक छोड़ देंगे, आगे देखेंगे तब क्या कह रहा है। तब क्या निकालने के लिए कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तब निकालने के लिए कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है ना। तो देखिए ये जैसे था उसको हम वैसे ही लिख दिए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, तो थीटा की जगह क्या है हमारा, वो देखिए हम कह रहा है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ भी निकाले जो थे थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा का वैल्यू है 27.2 इंटू 180 डिग्री बट्टे क्या है हमारा, पाई इंटू 5.6। अब इधर देखिए ये तो थीटा का वैल्यू हो गया। अब ये देखिए क्या है, 360 इसके बट्टा में है, तो इसके साथ 360 यहाँ लिख दीजिए और गुना पाई है तो पाई को पाई छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए त्रिज्या कितना दे रखा है, तो 5.6 सेंटीमीटर। देखिए 5.6 इंटू 5.6 ठीक है ना। इसको इस तरह से लिख देंगे, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अब देख लीजिए इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। देखिए 5.6 को 5.6 के साथ काट दीजिए। अब यहाँ देखिए 180 को 36 बार काटिए, 36 में काटिए तो कितना होगा, 2 बार में कट जाएगा। और ये 2 को ये 5.6 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 28, मतलब 2.8 से कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा देखिए, तो शायद हमारे पास यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ बचा 27.2। उसके बाद यहाँ देखिए क्या बचा, 2.8। तो एक बार इसको और आगे बढ़ा के लिख देंगे, तो दोनों को गुना कर दीजिए। देखिए कितना निकल के आ रहा है, 7
दूना 14 3, तो 76.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शायद इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि हमारा जो त्रिज्या था वो दे रखा था, है ना, त्रिज्या दे रखा था, और उसके बाद वृत्त का चाप दे रखा था, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा। लेकिन हमारे पास थीटा नहीं था, तो हमने क्या किया, त्रिज्या जो था वो लिख दिए, चाप क्या था वो हमने लिख दिया, चाप का फॉर्मूला लगाए, तो इसका हमने थीटा निकाल लिया। तो थीटा को इस प्रकार निकाल के हमने छोड़ दिया, और ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो था वो हमने बैठा दिया, और थीटा की जगह पर ये मान को हमने रख लिया। उसके बाद जो जैसे था उसको रखने के बाद देखिए पाई से पाई कट गया, 180 को 36 को काट दिए, इसको इसके साथ काट दिए, जो जिसके साथ कटा उसके बाद बचा क्या हमारे 27.2 इंटू 2.8 इक्वल, ये दोनों को गुना करने के बाद ये हमारा आ गया। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।